वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 का कंपनी फाइनल अकाउंट्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और मैं आपको एक बात बता दूं कि क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने यहाँ पे क्या किया है। हम लोगों को रिक्वायरमेंट में ऊपर ही गिवन था प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट में आंसर हमने ऐप अकाउंट का लेके जाना होता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। हमने चारों अकाउंट्स बनाना है। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पहले से बना लिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ ही यहाँ पर मेरे पास आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट का हम लोग फॉर्मेट बना चुके हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे 5 हेडिंग्स आया करेंगी, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, रिजर्व्स, लोन्स एंड करंट लायबिलिटीज, एंड एसेट साइड पे 3 हेडिंग्स होंगी, फिक्स्ड एसेट्स, डेफर्ड कॉस्ट एंड करंट एसेट्स। हमने यहाँ पर सारा ना फॉर्मेट बना के पहले से ही रख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आप लोग को स्टूडेंट्स मूव करवाऊंगी एडजस्टमेंट्स की जानिब। हर एडजस्टमेंट्स के 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। ट्रायल बैलेंस की चीज़ें सिर्फ एक दफ़ा रिकॉर्ड की जाती हैं, लेकिन जो हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं इनके 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसीलिए मैं पहले स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि वो एडजस्टमेंट्स को सॉल्व कर लिया करें, ताकि हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट साथ साथ होते जाएं। एंड में जाके जब हम लोग साथ साथ करते हैं ना, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते गए, तो मिस्टेक लग जाती है, हमारा आंसर बैलेंस शीट का इक्वल नहीं आता। लिहाजा पहले यही तरीका बेहतर है कि पहले आप लोग एडजस्टमेंट्स के हर एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट करने हैं, उसके बाद अगली एडजस्टमेंट पे पहले एक के 2 करेंगे, 2 इफेक्ट करेंगे तो फिर दूसरी एडजस्टमेंट पे हम लोग आएंगे। एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद में हम ट्रायल बैलेंस की जानिब मूव करेंगे। मेरे पास सबसे पहली एडजस्टमेंट है यहाँ पे डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। तो ये मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं यहाँ पे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करूँगी। ऊपर हमारा ट्रेडिंग बनता है, लाइन लग के नीचे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है। तो यहाँ पे मेरी है 10% एप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, खाली प्लांट लिख रहे हैं हम, एंड मुझे कोई चीज़ पता चली 5% एप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो यहाँ पे हमने एक एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट किया। अब दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पे जाना है, वो आएगा बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट के नीचे। यहाँ पे पहले करेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे प्लांट लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे अपनी डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमारे पास प्लांट की जो है वो है 10%, लेस 10% डेप्रीसिएशन यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, और इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पे आके अपनी डेप्रीसिएशन, लेस 10% डेप्रीसिएशन। उसके बाद ऊपर मुझे फर्नीचर पे 5% डेप्रीसिएशन लेस करने का कहा गया, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूँगी। फर्नीचर अमाउंट्स में अभी नहीं लिख रही क्योंकि हमें भी अमाउंट्स का नहीं पता चला। जब ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो हमें अमाउंट्स का पता चलेगा, और साथ साथ यहाँ पे अमाउंट्स लिखेंगे। अभी जस्ट हम लोग एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक हो गया। माइनस इसमें से करेंगे 5% डेप्रीसिएशन, 5% डेप्रीसिएशन इसमें से लेस होनी है। तो हम लोगों ने पहली एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स कर लिए। अब दूसरी की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ऑफ 1/3 ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं डेफर्ड कॉस्ट के नीचे, इसमें से राइट ऑफ करना है हमने इसका 1/3। पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखे जाएंगे। इसमें से हमने राइट ऑफ करना है 1/3, यानी कि माइनस करना है इसमें से हम लोगों ने इसका 1/3। तो हम लोग यहाँ पे इसका 1/3 माइनस बी करेंगे, लेस 1/3, 1/3 माइनस 1/3। जो अमाउंट आएगी वो हमें बाद में पता चलेगी, जब हमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की अमाउंट का पता चलेगा, बाद में हमें इसकी अमाउंट भी पता चलेगी। उसके बाद फिर से दूसरा इफेक्ट रिटर्न ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं उनका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अमाउंट इसकी अभी पता नहीं चली, बाद में जब पता चलेगी तो लिखेंगे प्रोवाइड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 5%। 5% हमने किस अमाउंट का लेना है, फाइनल डिविडेंड जब भी आए जितनी परसेंटेज दी जाए स्टूडेंट्स, तो हम लोग परसेंटेज लेते हैं शेयर कैपिटल की। इसका मतलब शेयर कैपिटल के आगे मेरे पास 4 लाख लिखा है, तो मैं 4 लाख का यहाँ पे 5% स्टूडेंट्स लूँगी। ये शेयर कैपिटल, इसका 4 लाख का
5% लिया तो मेरे पास 20,000 आ गया। ये चीज़ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। जब मैंने आपको इंट्रो करवाया तो मैंने आपको तफसील से समझाया था कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं फाइनल डिविडेंड लिख लें या प्रपोज डिविडेंड लिख लें, एक ही बात है। मैं यहाँ पे फाइनल डिविडेंड लिख रही हूँ। अमाउंट मेरे पास आई 20,000, इसको बाहर वाली साइड पे लिख रहे हैं हम 20,000। और इसका दूसरा इफेक्ट होता है हमारी करंट लायबिलिटीज़ में, लायबिलिटीज़ में बैलेंस शीट के अंदर हमारी करंट लायबिलिटीज़ यहाँ पे थी। दूसरा इफेक्ट करेंगे अब अपने दूसरा इफेक्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं प्रपोज डिविडेंड लिख लें या फाइनल डिविडेंड लिख लें। हमें एडजस्टमेंट में फाइनल डिविडेंड गिवन था, इसलिए मैं यहाँ पे फाइनल डिविडेंड का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। अमाउंट आई थी मेरे पास 20,000, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसके आगे। $20,000 की अमाउंट हमारे पास आई थी। फिर से चलते हैं फ्रेंड्स अपनी एडजस्टमेंट नंबर 4 की जानिब। हम लोगों ने 3 एडजस्टमेंट राइट कर ली, लिख ली यहाँ पे अपनी अकाउंट्स के अंदर। ट्रांसफ़र 8,000 टू जनरल रिजर्व, ये भी चीज़ है हमारी एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, और इसका दूसरा इफेक्ट जाता है हमारे बैलेंस शीट में रिजर्व्स के नीचे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा जनरल रिजर्व। 8,000 हमें अमाउंट गिवन है, 8,000। दूसरा इफेक्ट इसका आता है रिजर्व्स के नीचे बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पे आएगा। अमाउंट जो गिवन थी मुझे वो है 8,000, 8,000। फिर से जाते हैं अपनी एडजस्टमेंट नंबर 5 की जानिब। कितने आराम से हम लोग एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। बाद में सबसे पहले आपने सारे अकाउंट्स बना लेने हैं। पहले एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट जहाँ चाहते हैं उनको एडजस्ट करना है, फिर ट्रायल बैलेंस को स्टार्ट से देखते जाना है और चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन करते जाना है। एंड पे लास्ट पे सारी कैलकुलेशंस कर लिया, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। मेक अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹20,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पे आएगी हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और इसकी अमाउंट मेरे पास है 20,000। यहाँ पे दिखा देती मैं आपको, फिर से यहाँ पे लिखा हुआ था 20,000। और दूसरा इफेक्ट इसका जाता है बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ के नीचे। $20,000 की अमाउंट है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे। फिर से हमने 2 इफेक्ट कर लिए अपने एडजस्टमेंट नंबर 5 के। सिर्फ एक एडजस्टमेंट रह गई जिसको रिकॉर्ड करना है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। ऑन 31 दिसंबर 2017 वाज वैल्यूड 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक, पहली बात हमारा पहला इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का आता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है? दूसरा इफेक्ट इसका जाता है बैलेंस शीट के अंदर। अमाउंट है इसकी मेरे पास जो गिवन वो है 1 लाख। अगर तो स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है तो 2 इफेक्ट करेंगे। एक होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा हमारा बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के नीचे होगा। लेकिन अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक जस्ट हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसका हम लोग इफेक्ट कहाँ पे करेंगे? उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर किया जाएगा, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एंड अमाउंट है 1 लाख। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपनी सारी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड कर ली। आप ट्रायल बैलेंस की तरफ जाते हैं, एक एक चीज़ देखते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 2,95,000 यहाँ पे आ गया, साथ ही हमें डेप्रिसिएशन भी इसकी निकल जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी 2,95,000 यहाँ पे लिख लें। साथ ही मेरे पास इसकी डेप्रिसिएशन भी आ गई 10% जो आई है 29,500। डेप्रिसिएशन 29,500 आ गई। इसको इसमें से लेस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको बाहर वाली साइड पे लिखेंगे। कैलकुलेशन हम लोग लास्ट में करेंगे। 29,500 मेरी डेप्रिसिएशन जो आई प्लांट एंड मशीनरी की, इसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी।
यहाँ पे 29,500 हमारी यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गई प्लांट एंड मशीनरी की। हमने यहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया। अब फिर से चलते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ। यहाँ पे देखेंगे इसके बाद मुझे यहाँ पे दे रहा है ऑडिटर रेम्यूनरेशन है 12,500, ऑडिटर की रेम्यूनरेशन 12,500। ये भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज़ है। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन 12,500 मुझे यहाँ पे अमाउंट गिवन थी 12,500। फिर से चलते अपनी ट्रायल बैलेंस की तरफ। उसके बाद यहाँ पे मुझे गिवन परचेजेस 2,10, सेल्स 4,15। परचेजेस यहाँ पे आती हैं डेबिट साइड पे, सेल्स दूसरी साइड पे क्रेडिट साइड पे आती हैं। $4,15,000 परचेजेस गिवन है, सॉरी 2,10,000 परचेजेस एंड सेल्स 4,15,000। सेल्स को भी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम। $4,15,000। उसके बाद हमें और क्या गिवन है ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे गिवन है इंश्योरेंस 8,000 एंड सेल्स रिटर्न 15,000। इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इंश्योरेंस को पहले रिकॉर्ड करते हैं। इंश्योरेंस की अमाउंट है 8,000, तो इंश्योरेंस की अमाउंट मेरे पास है यहाँ पे 8,000। इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आती है हमारी इंश्योरेंस भी। यहाँ पे आ गया हमारी इंश्योरेंस आएगी। यहाँ पे अमाउंट है इसकी 8,000। फिर से चलते हैं ऊपर ट्रायल बैलेंस की तरफ। तो यहाँ पे आ गई सेल्स रिटर्न 15,000 एंड परचेजेस रिटर्न 10,000। इसको रिकॉर्ड करते हैं अब हम लोग अपने अकाउंट्स के अंदर। ये दोनों चीज़ें हमारी सेल्स एंड परचेजेस में से लेस होंगी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे मेरे पास आई थी परचेजेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 15,000, परचेजेस रिटर्न 10,000। इसको यहाँ पे लिखते हैं अपने अकाउंट के अंदर हम लोग। परचेजेस रिटर्न मेरे पास आई थी स्टूडेंट्स 10,000। परचेजेस में से लेस होती हैं रिटर्न्स, और आई थी 10,000। इसको माइनस करने के पास मेरे पास आ गया 2 लाख। इसको हम लोग बाहर लिख देते हैं 2 लाख। 15,000 मेरे पास थी सेल्स रिटर्न, 15,000 मेरे पास सेल्स रिटर्न थी। तो हम यहाँ पर सेल्स में से भी रिटर्न लेस करेंगे, लेस रिटर्न्स। 15,000 की अमाउंट है हमारे पास, और इसको लेस करने के बाद 4 लाख आ गया। इसको हम लोग आउटर साइड पे बाहर वाले कॉलम के अंदर लिख देते हैं। $4 लाख। फिर से स्टूडेंट्स हम लोग मूव कर रहे हैं अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ और देखते हैं और क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सैलरीज है 34,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है सैलरीज। यहाँ पे आएंगी मेरी सैलरीज। अमाउंट है इसकी 34,000। फिर से देखते हैं जाकर और क्या यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। सैलरीज के बाद यहाँ पे जो मेरे पास चीज़ आती है वो कैश इन हैंड 7,000 एंड कैश इन बैंक 15,000। यहाँ पे करंट एसेट्स के नीचे ये हमारा आएगा बैलेंस शीट के अंदर कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक। कैश इन हैंड की अमाउंट जो मेरे पास थी क्वेश्चन के अंदर वो थी 7,000 एंड कैश एंड बैंक की अमाउंट मेरे पास थी 15,000। यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई। अब फिर से स्टूडेंट्स हम लोग अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट गिवन है फर्नीचर 47,000 और इस पर हम लोगों ने 5% अप्रिसिएशन लेनी थी। ये देखिए फर्नीचर, इसके आगे लिखेंगे 47,000, 5% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेते हैं और देखते हैं क्या अमाउंट आती है। तो मेरे पास आ गया 2,350, 2,000 एंड 350 मेरे पास अमाउंट आ गई डेप्रिसिएशन की। वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2,350।
इसको इसमें से लेस करते हैं 4700 में से, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी उसको बाहर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक और चीज़ पता चल गई, 2350 डेप्रिसिएशन है फर्नीचर की, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करने लगे। 2350 ठीक हो गया, हमने रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे। फिर से चलते हैं ऊपर ट्रायल बैलेंस की तरफ। यहाँ पे उसके बाद आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स 255,000 एंड सन्ड्री डेटर्स 205,000, दोनों करंट लाइबिलिटी के नीचे क्रेडिटर एंड करंट एसेट्स के नीचे डेटर्स। 255 मेरे क्रेडिटर्स हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं मेरे पास, इसकी अमाउंट है 255, 2,55,000 इसकी अमाउंट आ गई। एंड सन्ड्री डेटर्स हमारा आना है करंट एसेट्स के नीचे, इसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसकी अमाउंट थी मेरे पास 2,05,000, 2,05,000, 205,000। फिर से चलते स्टूडेंट्स हम लोग अपने ऊपर ट्रायल बैलेंस की तरफ और देखते हैं और हम लोग यहाँ पे क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 75,000, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आती हैं हमारी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 75,000 आई है हमारे पास। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 75,000, 75,000। फिर से चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी ट्रायल बैलेंस की जानिब और यहाँ पर जो रिकॉर्ड करना है हमने मजीद चीज़ें वो देख के आते हैं। अब यहाँ पे आ गई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000। फिर से जा रहे हैं हम लोग अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। यहाँ पे आ गया स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2017, ओपनिंग स्टॉक है 1 जनवरी का, क्योंकि हम लोग ये बना रहे हैं ओपनिंग स्टॉक हम लोग परचेजेस से ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा जाएगा परचेजेस के ऊपर। 60,000 मुझे ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट गिवन है। ओपनिंग स्टॉक के आगे मैं लिख दूंगी यहाँ पे 60,000। फिर से चलेंगे स्टूडेंट्स ऊपर अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। बैड डेट्स 2,000। अभी बैड डेट्स का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, जब हमारे पास बैड डेट्स मजीद गिवन होंगे तो मैं इसको आपको फॉर्मूला भी बताऊंगी। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, इसका फॉर्मूला लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमें एक ही किस्म के बैड डेट्स गिवन है, तो हम लोग जस्ट बैड डेट्स को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब हम लोग आगे जाते जाएंगे तो साथ साथ मैं आपको बैड डेट्स का फॉर्मूला भी बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ गई लीगल चार्जेस 1,000, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। लीगल चार्जेस 1,000 की अमाउंट। उसके बाद मेरे पास और यहाँ पे क्या चीज़ मजीद आ सकती है, वह गुडविल 60,000, ये हमारा फिक्स्ड एसेट है। 60,000 गुडविल यहाँ पे फिक्स्ड एसेट के साथ आएगा हमारा 60,000। $60,000 आना है यहाँ पे हमारा गुडविल का, और वो है हमारी जो रेपुटेशन होती है बिजनेस की, उसको हम लोग गुडविल कहते हैं, और ये हमारा फिक्स्ड एसेट होता है। गुडविल की अमाउंट मेरे पास यहाँ पे है 60,000 लिख दी। उसके बाद फिर से ट्रायल बैलेंस की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे गिवन है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,80,000, इसको भी रिकॉर्ड करने, और ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती क्या है स्टूडेंट्स, ये बताती हूँ मैं आपको। अब फॉर एग्जांपल आप किसी घर में रह रहे हैं और आप लोगों ने बाय कोई गार्डन के लिए या वैसे कोई चीज़ खुली छोड़ी हुई है, फ्री होल्ड यानी कि कोई खुली चीज़ लेकिन आपकी मलकियत में, उसको हम लोग कहते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल आपके घर का सहन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आ सकता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये हमारा फिक्स्ड एसेट होता है, और इसकी अमाउंट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 1,80,000। यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। फिर से ऊपर जा रहे हैं अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। तो यहाँ पे गिवन है मुझे शेयर कैपिटल 4 लाख।
शेयर कैपिटल लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऑथोराइज्ड कैपिटल बी गिवन है, हमने क्वेश्चन रीड नहीं किया था स्टार्ट से। हमजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 लाख ऑथोराइज्ड कैपिटल है, 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर की पार वैल्यू 10 है, हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल है। तो मैं ऑथोराइज्ड कैपिटल के आगे यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख देती हूँ 1 लाख शेयर्स at the rate of ₹10 each और 10 लाख आ गई हमारी अमाउंट ऑथोराइज्ड कैपिटल की। यहाँ पे इसको लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। 10 लाख हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल की स्टूडेंट्स अमाउंट आ गई, हम लोग ने यहाँ पे लिख भी ली। ठीक हो गया। अब फिर से हम लोग मूव कर रहे हैं अपने ट्रायल बैलेंस की जानिब। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल आया था जिस पे हमने ब्रेक लगाई थी, हमने कहा था पहले हम लोग जाएंगे अपने ऊपर से रीड करेंगे। शेयर कैपिटल 4 लाख यहाँ पे आएगा, इशूड के आगे 4 लाख डायरेक्ट गिवन है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसके आगे डायरेक्टली, या नीचे शेयर कैपिटल हम लोग नोट करते हैं। शेयर कैपिटल अमाउंट मुझे इसकी गिवन है 4 लाख, यहाँ पे मैं लिखूंगी 4 लाख। फिर से जा रहे हैं हम लोग अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। यहाँ पे है 6% डिबेंचर्स 2 लाख, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लॉन्ग टर्म लोन। अब मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट में हेडिंग दी थी लोन्स की, अगर तो बैंक लोन हो तो जस्ट लोन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और हमारी हेडिंग खत्म। लेकिन यहाँ पर डिबेंचर्स आ रहे हैं, डिबेंचर्स भी तो लोन ही होते हैं, डिबेंचर्स के साथ लिहाजा हम लोग यूज़ करेंगे वर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स का। तो ये हेडिंग हमारी बन जाएगी लॉन्ग टर्म लोन्स। अगर हमारे पास बैंक लोन होता तो जस्ट लोन लिखते, लेकिन यहाँ डिबेंचर्स हैं तो हमें लॉन्ग टर्म लोन लिखना पड़ा। 6% डिबेंचर्स 2 लाख, इसकी अमाउंट यहाँ पे इसके आगे लिखते हैं। फिर से स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस को देख के आते हैं। तो मुझे यहाँ पे गिवन है बिल रिसीवेबल 57,500, यहाँ पे बिल रिसीवेबल हमारे आते हैं करंट एसेट्स में और बिल पेएबल हमारे आते हैं करंट लायबिलिटीज में। तो हमारा ये बिल रिसीवेबल है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिल रिसीवेबल हमारे यहाँ पे आएंगे। बिल रिसीवेबल हमारे यहाँ पे आएंगे 57,500, हमें अमाउंट इसके ऊपर से पता चली थी। फिर से चलते हैं अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। डिबेंचर इंटरेस्ट फिर से स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस को देख के आते हैं। उसके बाद मुझे गिवन है यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 9,000 और मैंने इसमें से राइट ऑफ करना था 1/3। तो कितना हम लोगों ने यहाँ पे राइट ऑफ किया स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो टोटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने राइट ऑफ किए हैं 9,000, इसकी अमाउंट गिवन थी मुझे 9,000 और इसमें से मैंने राइट ऑफ भी करने हैं 1/3 राइट ऑफ करने हैं इसमें से। तो 1/3 राइट ऑफ करेंगे जो हमारे पास बनेंगे 3,000 हम लोग इसमें से लेस कर रहे हैं 1/3। तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी इसकी वो मेरे पास आ जाएगी 6,000। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट आई है 3,000, इसका रिकॉर्ड हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में भी करना है। 3,000 यहाँ पे हम लोग लिखा था पहले, ये देखें राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसके आगे हम लोग लिख देंगे 3,000। उसके बाद ऊपर चलते हैं फिर से ट्रायल बैलेंस की जानिब। एक चीज़ रह गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 30,000, ये हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। अब स्टूडेंट्स हम सारी की सारी कैलकुलेशंस करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग अपने आंसर्स लिखना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर सही आता भी है या नहीं।
30,000। अब हम लोग अपने आंसर्स को वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ऐड करते हैं पहले यहाँ पर सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने ऐड की दोनों साइड्स की चीज़ें, मेरे पास 5 लाख की अमाउंट आ गई। स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड करने के बाद मेरे पास आ गया 5 लाख, 5 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल हमारे पास आया 5 लाख। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल आया है अभी हमारे पास। यहाँ पे भी 5 लाख लिखेंगे और जो हमारे पास बैलेंस बचेगा उसको नाम हम लोग देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का। 5 लाख में से ये सारी अमाउंट्स को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे नाम देंगे हम लोग अपने ग्रॉस प्रॉफिट का। यहाँ पे नाम दिया जाएगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट का। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे इस साइड पर लेकर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ग्रॉस प्रॉफिट। नीचे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे नीचे मूव करवाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब ये 5 लाख में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद मेरे पास आंसर आया है 1,65,000। मेरे पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ गई। इसको मैं हाईलाइट करके लिख रही हूँ 1,65,000 और इसको हम लोग यहाँ पे नीचे मूव करवाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। करवा लिया। अब इस साइड पे और कोई चीज़ नहीं आई तो इस साइड का टोटल है 1,65,000 ही होगा। इसको यहाँ पे नीचे लिखेंगे। दोनों साइड्स पे हम लोग यहाँ पे टोटल लिख लेंगे 1,65,000 और इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा मेरा और उसको हम लोग यहाँ पे नाम देने वाले हैं नेट प्रॉफिट का। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को हम लोग मूव करवाते हैं। तो ये 165,000 में से मुझे माइनस किए मैंने सारे एक्सपेंसेस, तो मेरे पास आंसर आ गया 55,650। इसको यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट के आगे लिख रहे हैं 55,650। यहाँ पे हम लोगों ने नोट किया। उसके बाद नेट प्रॉफिट को हम लोग मूव करवाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन यहाँ पे हमारा आ जाता है। नेट प्रॉफिट एंड ब्रॉट डाउन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जो आंसर आया ऊपर 55,650 उसको मूव करवा देते हैं हम लोग यहाँ पे 55,650 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद ये सारी हम लोग डेबिट साइड की चीज़ें लेस करके जो हमारा आंसर आता है उसको हम लोग नाम देते हैं बैलेंस कैरिड डाउन का और इसको हम लोग मूव करवाते हैं बैलेंस शीट में रिजर्व्स के नीचे बैलेंस कैरिड डाउन। अब मैंने डेबिट साइड की क्रेडिट साइड की दोनों चीज़ों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 85,650। यहाँ पे इस अमाउंट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 85,650। दोनों साइड्स पे हम लोग सेम टोटल लिखेंगे 85,650। यहाँ पे भी 85,650 और जो हम लोग इसको लेस करने के बाद हमारे पास और इसमें से ये तीनों डेबिट साइड की चीज़ों को माइनस कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन के आ गया अमाउंट आ गई 37,650। 37,650 मेरी बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट आ गई। उसके बाद जो बैलेंस कैरी डाउन का आंसर आता है उसको हम लोग मूव करवाते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ के बैलेंस शीट में रिजर्व्स के नीचे। यहाँ पे आता है हमारा बैलेंस कैरी डाउन। ब्रॉड डाउन लिखेंगे। जब बैलेंस को नीचे लेके आते हैं तो साथ हम लोग कैरी डाउन की जगह ब्रॉड डाउन लिखते हैं 37,650। अब जो हमारी यहाँ पे रिमेनिंग कैलकुलेशन सी प्लांट में से हम लोग उसकी डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे और यहाँ पे आउटर कॉलम में उसकी अमाउंट लिखेंगे। तो मेरे पास अमाउंट आ गई यहाँ पर। इसको लेस करने के बाद 2,65,500। इसी तरह फर्नीचर 47,000 में से भी 2,350 को हम लोग माइनस करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसको हम लोग फर्नीचर के आगे लिखेंगे। तो मेरा आंसर आ गया 44,650।
यहाँ पे मैंने फर्नीचर के आगे लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स जो ऑथोराइज कैपिटल की हमारे पास अमाउंट आती है उसके नीचे हम लोग लाइन लगा देते हैं। इसको हम लोग फर्दर आगे नहीं लेके जाते तो यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल के नीचे हम लोग लाइन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो अमाउंट्स हैं ऑलमोस्ट मेरे पास सारी अमाउंट्स यहाँ पे आ चुकी हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग दोनों साइड्स का टोटल करने लगे हैं। टोटल कर लेते हैं पहले अपनी हम लोग लायबिलिटी साइड का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लायबिलिटी साइड का टोटल किया, मेरे पास आ गया 9,40,650। अब हम लोग यहाँ पे एसेट साइड का टोटल भी करेंगे। तो मेरा एसेट साइड का टोटल भी आ गया स्टूडेंट्स 9,40,650। हमारा आंसर दोनों साइड्स का इक्वल है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। अगर आपको मेरी समझ आई है, मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।